हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट न्यूज। मैं सोनू कुमार। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे इस क्लास को आप लोग जो है अच्छे से देख रहे होंगे और सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को क्लास 10th में संस्कृत के सब्जेक्ट में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था वचन। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने क्या बताया था? तो वचन। आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे लगाओ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसे अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, क्योंकि लकार जो है संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि लकार आप लोग सही से नहीं सीख पाएंगे तो आप लोगों से अनुवाद नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से सीखेंगे ताकि आगे जो है अनुवाद आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाने के लिए आ जाए। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों लकार। लकार लकार को दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो काल। लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक, और संस्कृत में लकार जो है मुख्य 5 है। संस्कृत में लकार कितने हैं? मुख्य रूप से कितने हैं? तो 5 है। संस्कृत में लकार कितने हैं? मुख्य रूप से 5 हैं। पहला हमारा है लट लकार। पहला हमारा क्या है दोस्तों? लट लकार। और लट लकार का हिंदी क्या होता है? तो वर्तमान। लट लकार का हिंदी क्या है? वर्तमान काल। दूसरा हमारा है लोट लकार। दूसरा हमारा क्या है? लोट लकार। और लोट लकार का हिंदी होता है आज्ञा, या दूसरा इसी का होता है फिर अनुज्ञा। आज्ञा या अनुज्ञा। और तीसरा हमारा है लीट लकार। कौन सा लकार? तो लीट लकार। और लीट लकार का दोस्तों हिंदी होता है भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। नेक्स्ट हमारा है चौथा। इसका चौथा हमारा होता है लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार। और दोस्तों लंग लकार का हिंदी होता है भूत काल। लंग लकार का हिंदी क्या होता है दोस्तों? तो भूत काल। ठीक, और पांचवा हमारा है विधि लिंग लकार। कौन सा लकार? तो विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। और विधि लिंग लकार का हिंदी होता है दोस्तों चाहिए। इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी बताया कि लकार का हिंदी क्या होता है? तो काल। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो टेंस। और संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में चूंकि ये लकार जो है कितने मुख्य कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। मुख्य कितने होते हैं? 5। और इसमें हमारा पहला क्या है? तो लट लकार वर्तमान। लट लकार वर्तमान काल। और दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? तो लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा। दूसरा क्या है? तो लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा। और तीसरा हमारा यही है लीट लकार भविष्यत काल। लीट लकार भविष्यत काल। उसी प्रकार चौथा हमारा है क्या? तो लंग लकार भूत काल। लंग लकार भूत काल। और हमारा पांचवा जो है ये हमारा है विधि लिंग लकार। और इसका हिंदी क्या होता है? तो चाहिए। अब दोस्तों इसका हिंदी जब हम लोग जान लिए हैं तो अब इन पांचों का एक एक करके हम लोग जो है सबका रूप देखेंगे कि लट लकार का रूप क्या होता है, लोट लकार का रूप क्या होता है, लीट लकार का रूप क्या होता है, लंग लकार का रूप क्या होता है। उसी प्रकार फिर विधि लिंग लकार का रूप क्या होता है। चलो दोस्तों, अभी हम देख रहे थे पांचों लकार। अभी हम देखिए अब सबका एक एक करके रूप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें 3 वचन होते हैं। तो वचन और पुरुष जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, अब उसका यूज हम लोग जो है याद करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो लट लकार। सबसे पहले कौन सा लकार? तो लट लकार। और अभी मैंने बताया लट लकार का हिंदी रूप क्या होता है? तो वर्तमान। लट लकार का हिंदी रूप क्या होता है? तो वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। अब इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसका वचन लिखेंगे तो 3 भाग में इसको विभक्त करेंगे। पहले लिखो वचन, और फिर इसका हो जाएगा द्विवचन, और फिर इसका नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो बहुवचन। बहुवचन। अब दोस्तों जहां से ये हम लिखेंगे इसके एक लाइन को छोड़कर फिर यहां से हम लोग लिखेंगे प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। ये मैंने
पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। प्रथम पुरुष, फिर एक नीचे के लाइन में लिखेंगे कौन सा, तो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और फिर इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे किसका रूप, जो लट लकार का रूप होता है। सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में होता है ती, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या, ती, और फिर द्विवचन में तर, द्विवचन में तर, और दोस्तों बहुवचन में होता है अंति। तो दोस्तों ओ लिख के या ना देखे तो हर्ष कर दे देंगे, ये भी हमारा अंतिम है, ठीक। फिर अब हम लोग चलेंगे क्या, प्रथम पुरुष हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे मध्यम पुरुष का रूप, तो मध्यम पुरुष में होता है एक वचन में सी, और उसी प्रकार द्विवचन में हमारा हो जाएगा थ, और फिर उसी प्रकार बहुवचन में हमारा हो जाएगा क्या, तो। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में हमारा होता है, फिर इसमें हो जाएगा एक वचन में आमी, और द्विवचन में हमारा हो जाएगा आवन, और फिर हमारा बहुवचन में हो जाएगा क्या, तो आमन। फिर से हम लोग दोस्तों इस सारे रूप को फिर से देख लेंगे, क्या लट लकार का रूप, लट लकार का हिंदी क्या होता है, तो वर्तमान काल। अब देखेंगे प्रथम पुरुष में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, तो ती त अंति। प्रथम पुरुष में क्या होता है, ती त अंति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या होता है, तो सी थ थ, सी थ थ। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में फिर हमारा क्या होता है, तो आमी आव अम, आमी आव अम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, फिर हमारा नेक्स्ट है लोट लगा, और लोट लगा का हिंदी मैंने आप लोगों को बताया था क्या, तो आज्ञा या इसी का फिर हो गया क्या, अनुज्ञा, आज्ञा या अनुज्ञा, यानी आज्ञा या अनुज्ञा देने का मूल होगा, तो इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे, ठीक। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, लोट लगा, लोट लगा का देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले देखेंगे प्रथम पुरुष में क्या होता है, तो इसका रूप होता है एक वचन में प्रथम पुरुष में तू, फिर द्विवचन में ताम, तू ताम, और फिर बहुवचन में अंतु, तू ताम अंतु। फिर हम देखेंगे मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में होता है, इसका प्रथम पुरुष में क्या रूप है दोस्तों, तो तू ताम अंतु। उसी प्रकार मध्यम पुरुष का एक वचन में हो जाएगा अ या ही, अ या ही। इसमें दोनों होता है दोस्तों, अ या ही। अब देखेंगे हम लोग फिर इसमें, तो द्विवचन में इसमें होता है तम, क्या होता है, तम, और बहुवचन में होता है तो। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष, इसमें होता है एक वचन में आनी, क्या चीज होता है, तो आनी, फिर द्विवचन में होता है आम, और फिर हमारा बहुवचन में क्या होता है, तो आम। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बता रहा था उत्तम पुरुष का रूप क्या है, तो आनी आव आम। अब हम फिर से इसको देख लेंगे पूरा, तो प्रथम पुरुष में क्या होता है, तो तू ताम अंतु। फिर मध्यम पुरुष में क्या होता है, तो ओ या ही तम तो। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में क्या होता है, तो आनी आव आम। ये हमारा किस लकार का रूप था, तो दूसरा लकार हमारा कौन सा है, लोट लकार। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा लकार कौन सा है, नेक्स्ट हमारा लकार है लीट लकार। हमारा तीसरा लकार कौन सा है, तो हम लोग तीसरा लकार देखेंगे कौन सा, तो लीट लकार। कौन सा लकार, लीट लकार। और लीट लकार का हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो लीट लकार का हिंदी होता है भविष्य। लीट लकार का हिंदी क्या होता है, तो भविष्यत काल। अब दोस्तों इसका रूप हम लोग देखेंगे, तो इसका होता है प्रथम पुरुष में एक वचन और द्विवचन में, बहुवचन में, तीनों में होता है स्यति, स्यति होता है दोस्तों। इस स्यति हम लोग जब धातु प्रकरण करेंगे तो उसमें हर्षई का यूज करेंगे, और रूप हम लोग इस प्रकार से याद करेंगे, तो फर्स्ट में होता है स्यति, फिर होता है स्यत, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्यंति। फिर इसी प्रकार हमारा मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, तो स्यसि, फिर स्यथ, और फिर बहुवचन में स्यथ,
और इस नेक्स्ट हमारा उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, तो श्यामी, फिर हमारा है श्यावह, और फिर हमारा लास्ट है इसका श्याम। इसको देखेंगे दोस्तों, इसका रूप क्या है, तो स्याति, स्याता, स्यांति, स्यासी, स्याथा, स्यात, श्यामी, श्यावा, श्यामा। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका रूप बिल्कुल सेम टू सेम है। किस कौन सा लकार पे है, तो ये हमारा जो है लट लकार पे। बस इसमें क्या हुआ, उसमें हम लोग देखे थे ती था, अंति था, और इसमें हम लोग क्या किए, तो स्या शब्द में आगे में जुड़ते चला गया, और ये हमारा क्या बन गया, तो लिट लकार का रूप बढ़ गया। और नेक्स्ट हमारा जो है तीसरा ये हमारा था। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो चौथा लकार हमारा है, चौथा लकार हमारा क्या है, तो लंग लकार। चौथा लकार हमारा कौन सा है दोस्तों, लंग लकार, लंग लकार। और इसका हिंदी क्या होता है, तो भूतकाल। लंग लकार का हिंदी भूतकाल। और इसका रूप होता है प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन। फिर दोस्तों मध्यम पुरुष में होता है, प्रथम पुरुष में क्या था, अत, अताम, अन। फिर इसमें होता है, तो क्या दिख रहे हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है, अह, अतम, अत। फिर हमारा उत्तर पुरुष में होता है अम, आव और आम। ठीक है यहाँ दोस्तों हम देखेंगे यहाँ भी अत है, प्रथम पुरुष का एक वचन में भी अत है, और मध्यम पुरुष का बहुवचन में भी अत है। लेकिन इसमें हलन निराने का स्थिति इसमें आधा तो हो सकता होता है, और यहाँ क्या होता है, पूरा तो होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पहले इसका रूप हम लोग देख लेते हैं। इसका रूप क्या होता है, तो अत, अतम, और अह, अतम, अत, फिर अम, आव, आम। इस प्रकार हम लोगों का ये दोस्तों चौथा लकार कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे लास्ट लकार हमारा कौन सा है, तो सबसे लास्ट लकार हमारा है विधि लिंग लकार। अब हम लोग देखेंगे उसका रूप क्या है दोस्तों। हम लोग देखेंगे कौन सा दोस्तों, तो विधि लिंग लकार। कौन सा लकार, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। और विधि लिंग लकार का हिंदी क्या होता है, तो चाहिए। विधि लिंग लकार का हिंदी चाहिए, विधि लिंग लकार का हिंदी चाहिए। ये हमारा सबसे लास्ट है लकार। इसमें हम लोग देखेंगे इसका रूप होता है एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु। और इसी प्रकार फिर मध्यम पुरुष में हो जाएगा, अभी दोस्तों हम लोग देख रहे थे क्या, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होता है, एत, एताम, एयु। फिर हमारा मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में होता है एह, एतम, एत। फिर इसी प्रकार उत्तम पुरुष में होता है एयम, एव और एम। यहाँ हम लोग फिर से देखेंगे दोस्तों, यहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन में भी एक होता है, और मध्यम पुरुष का बहुवचन में भी एक होता है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, तो दोनों में डिफरेंट ये है कि इसमें जो है तो में हलन होता है, अर्थात ये आधा तो होता है, और ये हमारा क्या है, पूरा तो होता है। ठीक है दोस्तों, इसका रूप हम लोग फिर से देखेंगे, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, और एयम, एव, एम। इस प्रकार हमारा पांचों लकार दोस्तों खत्म हो गया। अब हम लोग जो है सो इसके माध्यम से अनुवाद बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है अनुवाद के बारे में बताऊंगा कि अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।